नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है और साल भर में कुल 24 एकादशी आती हैं। महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। इस साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी, पद्मा, जलझूलनी और डोल ग्यारस के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान विष्णु जी अपनी निद्रा आसन में अपनी करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी या जलझूलनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना अत्यंत ही शुभ फलकारी माना जाता है। इस साल परिवर्तनी एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। पहले दिन गृहस्थ और दूसरे दिन वैष्णव लोग रखेंगे और इस दिन भगवान विष्णु जी के वामन स्वरूप की पूजा भी की जाती है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि परिवर्तनी एकादशी व्रत कब से प्रारंभ हो रहा है और इसकी पूजा का और पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसकी पूजा विधि क्या रहेगी और इसका महत्व क्या है और सुख समृद्धि के लिए इस दिन कौन सा खास विशेष महा उपाय करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो कि 25 सितंबर सुबह प्रातःकाल 7:55 से प्रारंभ हो रही है और एकादशी तिथि का समापन 26 सितंबर सुबह 5 बजे हो रहा है। इसी वजह से दोस्तों, क्योंकि 25 सितंबर को 7:55 से एकादशी का प्रारंभ हो रहा है, इसीलिए कुछ लोग 25 सितंबर को व्रत रखेंगे और कुछ लोग 26 सितंबर को व्रत रखेंगे। लेकिन असली मायनों में व्रत 26 सितंबर को रखा जाएगा, क्योंकि 25 सितंबर को काफ़ी लेट से एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और 26 सितंबर को सुबह ही खत्म हो रही है। इसलिए द्वादशी तिथि प्रायण एकादशी का व्रत किया जाएगा। इसीलिए व्रत 26 सितंबर को रखा जाना चाहिए। और अगर आप 25 सितंबर को व्रत रख रहे हैं तो उस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह प्रातःकाल 9:12 से लेकर प्रातःकाल 10:42 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। और 25 सितंबर व्रत रखने वालों के लिए पारण का समय रहेगा दोपहर को 1:25 से लेकर सायकाल 3:49 26 सितंबर को यह व्रत का पारण किया जाएगा, जो लोग 25 सितंबर को व्रत रख रहे हैं। और जो लोग 26 सितंबर को व्रत रख रहे हैं उनके लिए पारण का समय रहेगा सुबह 6:12 से लेकर प्रातःकाल 8:36 को 27 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। 26 सितंबर व्रत रखने वाले 27 सितंबर को अपने व्रत का पारण करेंगे। और दोस्तों, इस दिन परिवर्तनी एकादशी के दिन खास शुभ योग भी बन रहे हैं वो, और इसी के साथ साथ स्वार्थ योग बन रहा है जो कि 25 सितंबर को सुबह 11:55 से लेकर 26 सितंबर की सुबह 6:11 तक रहेगा। और इसी के साथ साथ सुकर्मा योग भी बन रहा है जो कि 25 सितंबर को दोपहर को 3:23 से लेकर 26 सितंबर की सुबह 11:46 तक रहेगा। और इस दिन रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 6 से लेकर सुबह के 11:55 तक रहेगा। उस दौरान आपको पूजा अर्चना 25 सितंबर वालों के लिए कर लेनी चाहिए। और इसी के साथ साथ परिवर्तनी एकादशी की पूजा विधि क्या रहेगी। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी का व्रत जो कि दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है और इस दिन दशमी तिथि की शाम को ही आपको ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए। और इसी के साथ ही आपको सात्विक भोजन भी ग्रहण करना चाहिए। फिर अगले दिन एकादशी को प्रातः का स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु जी के वामन अवतार की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और भगवान विष्णु जी का पंचामृत से स्नान कर उनको तिलक करें और पूजा स्थल पर धूप दीप जलाकर पीले फल फूल और वह तुलसी दल अर्पित अवश्य ही करें। तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़ लें। उस दिन एक दिन पहले रविवार पड़ रहा है
तो इसलिए आप शनिवार को ही तुलसी दल को तोड़कर रख लें और इसी के साथ ही एकादशी व्रत कथा पढ़े। तो पूरा दिन भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, रात को भजन कीर्तन आदि करें और अगले दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर अपने व्रत का पारना करना चाहिए। और परिवर्तनी एकादशी का महत्व क्या है? परिवर्तनी एकादशी का व्रत गणेश उत्सव के दौरान रखा जाता है। इसलिए इस दिन गणेश जी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से अत्यंत ही विशेष लाभ प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यता है कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। और परिवर्तनी एकादशी को जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन विष्णु भगवान जी करवट लेते हैं और इसी दिन ही जशोदा माता ने जलाशय में जाकर कृष्ण भगवान जी के वस्त्र धोए थे। इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व माना जाता है। और अगर विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाए तो सारे पाप कर्म नष्ट होते हैं और पुण्य फलों की भी प्राप्ति होती है। और इस दिन सुख समृद्धि के लिए क्या विशेष उपाय करना चाहिए? अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो अगर आपके पास पैसा नहीं रुक रहा है तो परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करना चाहिए और उन्हें पीली मिठाई का भी भोग अवश्य ही लगाएं। मान्यता है ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर व्रती को सुख धन और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम।